कैसे प्यार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई भर्ती की अपडेट के बारे में, जो हाल फिलहाल में जल्द ही आपके लिए आपको देखने को मिलेगी। बहुत अरसे से इंतज़ार है सभी स्टूडेंट को, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें सारी डिटेल, क्योंकि भर्ती आ रही है वो आपको पता है, मगर उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या एग्ज़ाम होते हैं, कैसे रनिंग, फिजिकल क्या क्या होता है, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अगर हम फ्रेशर है तो हमें पता नहीं होता कि कैसे हमें फॉर्म भरना है, क्या तैयारी करनी है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से वीडियो दें। मैं बात कर रहा हूँ आपकी यूपी पुलिस एसआई की भर्ती की बात कर रहा हूँ। दरोगा की भर्ती आपकी जो अप्रैल में आने वाली थी वो अब दोबारा से अब आएगी। क्यों नहीं आ पाई? आपका री एग्ज़ाम की वजह से नहीं आ पाई। कांस्टेबल की भर्ती में इतनी धांधलेबाजी हुई, उसी में इतना समय लग गया, फिर इलेक्शन आ गए। अब सभी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है। अब आपकी इस भर्ती पर काम किया गया, और ये भर्ती और इसके साथ ही एक भर्ती और आपकी जो है पीएससी की, ये दोनों भर्ती लगभग एक साथ सी आने वाली है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ आपके यूपीएसआई की भर्ती की, जो भर्ती आपकी पहले आने वाली थी 4000 के समथिंग, मगर ये भर्ती आपकी 4500 प्लस लगभग 5000 तक हो जाएगी। 5000 तक ये क्यों हो जाएगी? 5000 तक इसलिए हो जाएगी कि जो आपकी अभी हाल फिलहाल में भर्ती हुई है 9500 यूपी दरोगा की, उसमें जो स्टूडेंट फर्जी से भर्ती हुए थे उनको कुछ स्टूडेंट निकाले जा चुके हैं, और कुछ और देखे जा रहे हैं कि कौन स्टूडेंट भर्ती में फर्जी से हुआ है। तो सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि जो चलिए मान लीजिए भर्ती हो गए, मगर उनमें से निकाले जा चुके हैं। भर्ती पहले ही आपकी 9500 की थी, 8000 प्लस की पासिंग आउट हुई, तो उसमें पद फिर भी आपके बच गए थे, इसीलिए ये आपके बढ़कर ही आएंगे। चलिए, भर्ती आपकी आ जाएगी, आपको बता दिया। अब इसका क्या प्रोसेस है वो देख लीजिए। इसमें आप चाहिए स्नातक, आपने बीए या मतलब कि ग्रेजुएशन किया हो, कहीं से भी आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो। और इसमें यूपी में एक ख़ास बात होती है, अदर स्टेट स्टूडेंट भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। आयु आप सभी के लिए 21 से 28 वर्ष इसमें आयु है, और साथ ही साथ आप सभी को अपनी कैटेगरी वाइज आपको जितनी छूट दी जाती है वो छूट भी दी जाएगी। आवेदन कब से? आवेदन आपके जो ये है, ये आपके अगस्त महीने से ये आपका नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। अगस्त में आपका ये समझ लीजिए 20 के बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसका देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इनके पहले आपका होगा सीबीटी, इसमें आपका कंप्यूटराइज एग्ज़ाम होगा, जबकि जो आपकी कांस्टेबल की भर्ती होती है वो आपकी होती है ऑफलाइन, ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। फिर इसमें आपका पीईटी और पीएसटी फिजिकल एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका चेस्ट, हाइट और रनिंग ये सारी चीज़ मेजर की जाएगी। अब लास्ट में इसका होता है आपका, फिर जब आपका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में आपका हो जाएगा मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। अब हमने इसका सीबीटी तो देख लिया कि आपका सीबीटी होगा। सीबीटी में क्या सिलेबस रहता है वो देख लीजिए। इसमें ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट होता है भर्ती हमें पास कराने के लिए। हिंदी इसमें आता है, इसमें 40 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, और फिर वहीं 40 मैथ रीजनिंग आएंगे, जबकि इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, मैथ के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। फिर इसमें जीके जीएस, इसमें आपका जीके और जीएस आपकी आती है, तो 40 क्वेश्चन ये आपके आते हैं। तो टोटल 160 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है। 160 क्वेश्चन आपके 400 नंबर के हो गए। और इसमें ख़ास बात यह है, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, निगेटिव मार्किंग नहीं है, मगर
हर सब्जेक्ट में इसमें आपको क्वालिफाई करना है। हर सब्जेक्ट में आपको हर पोर्शन में हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके, इनमें आपको क्वालिफाई करना होगा। भले ही मान लीजिए आपके 160 क्वेश्चन में से 130 क्वेश्चन हो, मगर आप एक पार्ट में इसमें फेल हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप चारों में पास हो। इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी क्वेश्चन पर आपको टिक लगा के आना है, भले ही आपको पता ना हो, जितने पता है उन पे तो लगाना ही है, बाकी 160 के 60 को आपको टिक करके आना है। तो ये आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब एग्ज़ाम के बाद इसका पीईटी और पीएसटी इसमें देखते हैं क्या इसमें आपका फिजिकल के लिए रिक्वायरमेंट दी गई है। फिजिकल के लिए इसमें आपकी रिक्वायरमेंट दी गई है जनरल, ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। वहीं एससी एसटी स्टूडेंट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 152 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये इसमें आपका हाइट का मेजरमेंट है। इसके बाद इसमें जो आ जाती है रनिंग इसमें आपकी है वही रनिंग है आपकी जो कांस्टेबल के लिए है, जो आपकी रेडियो ऑपरेटर के लिए है। 4800 मीटर रनिंग है, बस टाइम का फ़र्क है। 28 मिनट में आपको रनिंग पूरी करनी है। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए ये 2400 मीटर की रनिंग है, 16 मिनट का आपको समय दिया गया है। तो ये आपका टोटल प्रोसेस हो जाता है। जब ये आपका हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, आपका डीवी और मेडिकल। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साथ ही साथ आपका मेडिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये टोटल भर्ती का प्रोसेस हो गया, जो आपको अपनी भर्ती के दौरान आपको देखने को मिलेगा। यही जब आपकी भर्ती आएगी, पहले क्या होगा, फॉर्म आ जाएगी, फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम के बाद आपका जो रनिंग है फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद आपका डीवी और मेडिकल हो जाएगा। तो ये आपकी पूरी भर्ती की तैयारी आपको ऐसे करनी है। तो ये स्टूडेंट जो फ्रेशर है उनके लिए तभी मैं कह रहा था बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, और कोई ज़्यादा बड़ी जानकारी चाहिए, आप इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यही आप सभी के लिए जानकारी थी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल के साथ रेगुलर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।